नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। मुकेश अंबानी के घर बीते दिन एक संदिग्ध कार मिली और इस मामले की जांच भी की जा रही है। क्राइम ब्रांच और एटीएस इस मामले को खंगालने में जुटे हैं। इस बीच गाड़ी से जो चिट्ठी बरामद की गई थी, जिससे एक बड़ा खुलासा भी हुआ। संदिग्ध गाड़ी में मिली चिट्ठी में कहा गया, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम इस चीज का हो चुका है। आपको बता दें कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर बीते दिन एक स्कॉर्पियो कार मिली थी जिसमें जिलेटिन की स्टिक पाई गई, जिसके बाद घर के पास और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस गतिविधि को अंजाम देने के लिए लंबे वक्त से प्लानिंग की जा रही थी। आरोपी गाड़ी को घर के और भी करीब खड़ा करना चाहता था, लेकिन अधिक सुरक्षा के कारण यह नहीं हो सका। उसके दौरान अंबानी परिवार की हर हलचल पर नजर रखी जा रही थी, हर कॉन्वे को ट्रैक किया जा रहा था। तो वही जानकारी के मुताबिक जो स्कॉर्पियो कार मिली है, उसकी सीट पर मुंबई इंडियंस का बैग रखा था। मुंबई इंडियंस आईपीएल की क्रिकेट टीम है जिसके मालिक मुकेश अंबानी ही है और इसी बैग में धमकी भरा लेटर भी रखा गया। जिस व्यक्ति ने स्कॉर्पियो को यहां पार्क किया, वो गाड़ी खड़ी कर इनोवा कार में बैठकर चला गया। चलिए रुक कर लेते अगली खबर कोई और। बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां भी लगातार सक्रिय होती जा रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ एक दूसरे की नाकामियों को उजागर करने में भी कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में मिशन बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। चुनाव में टीएमसी पर जीत पाने की कोशिश में जुटी बीजेपी बंगाल में अपने कई सीनियर नेताओं को लगातार भेज रही है। तो वही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस सोनार बांग्ला का लक्ष्य रखा है, जिसकी शुरुआत करी है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज बीजेपी के दो दिग्गज मैदान में मोर्चा संभालने वाले हैं। रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और सीमावर्ती जिले दिनाजपुर के बालूरघाट में रैली करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी साउथ परगना में एक जनसभा करने वाली है। उससे पहले एक बड़ी रैली भी उन्होंने निकाली। आप देख सकते हैं कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके साथ में बंगाल के कई और बीजेपी के दिग्गज नेता इस ट्रक में सवार है। एक रैली वो निकाल रहे हैं, जिसके बाद में एक जनसभा को स्मृति ईरानी संबोधित भी करने वाली हैं। और आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल दौरे पर रहेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी बंगाल चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए तमाम दिग्गज नेता बंगाल के दौरे पर हैं और जनसभाओं को वो संबोधित भी कर रहे हैं। तो वहीं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे मिशन बंगाल को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी सक्रिय नजर आ रही है और काफ़ी इसे हम कह सकते हैं कि सीरियस भी ले रही है, और इसी कड़ी में बंगाल के इस चुनावी दौरे में आज दो बड़े दिग्गज बंगाल में रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, बंगाल को बीजेपी बिल्कुल हाथ से जाने देना नहीं चाहती और किसी भी तरीके से जो अब तक बंगाल की सत्ता से दूर रही है बीजेपी, वहां पर सत्ता में काबिज होना चाहती है और उसके लिए वो दिख भी रही है। जैसे आपने देखा कल
राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे और उन्होंने बंगाल के बारे में जो घोषणा पत्र है उसके लिए मुहिम की शुरुआत की। आज जो दो बड़े केंद्रीय मंत्री, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पे रहेंगे बंगाल के, वहीं स्मृति ईरानी भी रहेंगी और दोनों के द्वारा जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताया जाएगा, जो भाजपा की नीतियां उसके बारे में बताया जाएगा और एक तरीके से किया जाएगा। वहीं हो सकता है कि आज आपको बता दें कि चुनाव आयोग भी तिथियों के ऐलान कर सकता है। आज शाम चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो हो सकता है कि इसमें चुनाव की घोषणा हो सके, तो ये सरगर्मी और तेज होगी। जी बिल्कुल आशुतोष, आपने बिल्कुल सही कहा और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से जेपी नड्डा ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, सोनार बांग्ला का जो एक नारा दिया है, उसी नारे को सार्थक करने के लिए और बंगाल में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम बड़े दिग्गज बंगाल के दौरे पर है।